हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान आखिर क्यों कर रहे हैं इमाम बुखारी। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री का अपमान क्यों कर रहे हैं इमाम बुखारी, और इसके साथ ही बुखारी प्रधानमंत्री को नहीं बुलाकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं। फारूकी साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, शाही इमाम साहब का एक ऐसा न्योता देना जो शुरुआत से ही विवाद का विषय बन जाए। आप सबको बुला रहे हैं, हद तो यह है आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को छोड़ रहे हैं बाहर। साफ तौर पर आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई उनका ज़ाती प्रोग्राम तो है नहीं, मस्जिद तो अल्लाह का घर है और उसके प्रोग्राम के तहत उन्होंने बुलाया है। तो ख़ास तरीके से हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इनवाइट करते वक्त हम क्या मसले पर्पज़ सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ वो एक तरफ बीजेपी के बहुत सारे लोगों को बुला रहे हैं, लोकल पॉलिटिशियंस को बुला रहे हैं, और हद तो यह है कि फॉरेन डिग्नेटरीज़ में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी बुला रहे हैं। ऐसे वक्त पर प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को न बुलाना ये ह्यूमिलिएट करने के बराबर, और मैं समझता हूँ ये किसी भी हद तक जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कमाल फारूकी साहब कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और आपने बहुत अहम बात कही। आपने कहा प्रधानमंत्री बने तो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से बने, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी मुस्लिम का वोट नहीं गया होगा। तो फिर इमाम बुखारी साहब कैसे हर मुस्लिम के बिहाफ पर इस तरह की बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद संबित जी मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे हैरानी ये होती है कि इमाम बुखारी साहब एक पब्लिक फिगर है, और जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं देश के पीएम के बारे में, तो वो सोसाइटी में क्या संदेश दे रहे हैं? जी देखिए, क्योंकि अपमान और ह्यूमिलिएशन की बात हुई है, तो आज जिस प्रकार से अपमान हुआ है प्रधानमंत्री का, उसी प्रकार का अपमान तब भी हुआ था जब राष्ट्रध्वज को नकारते हुए आरएसएस ने कहा था 1947 में कि हम केवल भगवा ध्वज को मानते हैं। उसी प्रकार का अपमान हुआ था जब महात्मा गांधी के मृत्यु पर स्वीट्स बांटे गए थे और वल्लभ भाई पटेल का ये उल्लेख था। पर इस बातों में नहीं जाते हैं। मेरे 3 सवाल है, 3 मुद्दे हैं जिन पे मैं अपनी उत्तेजना है ये करना चाहता हूं, दर्ज करना चाहता हूं। हाँ। पहली बात ये है कि इन्होंने कहा कि ये इसलिए मोदी जी को नहीं बुलाना चाहते क्योंकि मोदी जी के हाथों पे 2002 का खून अभी तक सवार है। तो क्या नवाज शरीफ और पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी है जिसके ऊपर भारतीय खून सवार नहीं है? उनके भी हाथों पर उतना ही खून है जितना कि मोदी जी के हाथों पर कहा जाता है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफ किया होगा पर देश का मुसलमान माफ नहीं करेगा। हाँ। मेरी उनकी यही जानकारी दुरुस्त करनी है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें माफ नहीं किया है। अब तो निचले अदालत में चल रहा है मामला, हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। बहरहाल मुस्लिम के बारे में जो बात करते हैं, चांदनी चौक के इलाके के बाहर इनकी कोई सुनता नहीं है। तो ये ठीक है शहजाद, मुझे ये बताएं आपका स्टैंड क्या है। और आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं, बता दीजिए कि तीसरी बात पर आएंगे सर, लेकिन उससे पहले आप 2 तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो शाही इमाम कह रहे हैं उनकी भावना से आप अग्री करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो नहीं बुलाया है उससे आप सहमत नहीं है, तो आप अपना रुख स्पष्ट करें। मेरा रुख केवल इतना है कि चाहे मोदी जी देश के मुसलमान को माने या ना माने, उनके साथ चले या ना चले, संविधान के हिसाब से देश का मुसलमान उन्हें प्रधानमंत्री मानता है, और यदि उस पद की गरिमा की जो है तौहीन होगी तो उसके साथ मुसलमान नहीं खड़ा होगा। और उसी तरह नहीं खड़ा होगा जब शाही बुखारी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2004 में चले गए थे, होने के बावजूद अपील। बिल्कुल, तो वो भी अपने रंग बदलते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एक वक्त किसी के साथ फिर किसी और के साथ, लेकिन एक पब्लिक फिगर होने के नाते इस तरह की बात करके देश के प्रधानमंत्री का अपमान क्यों। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संबित, शाही इमाम का ये कहना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, अगर 2002 को पीछे भी छोड़ दिया जाए, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने कभी मुसलमानों को इस देश का नागरिक नहीं माना है, कभी उनके करीब जाने की कोशिश नहीं की है, और इस वजह से शाही इमाम सही नहीं समझते प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देना। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही अपरिपक्व विषय है। इस मतलब इमेच्योरिटी का जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को शाही इमाम ने, ये सोच के भी बड़ा हैरान होता है। अभी मैं पूरे इंटरव्यू को सुन रहा था जो शाही इमाम कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने कौम के जज्बात को आगे रखता हूँ
और मैं इत्तेफाक नहीं रखता नरेंद्र मोदी जी के विचार से, मगर वहीं वो इत्तेफाक रखते हैं नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनके विचारों से। ये किस प्रकार का संदेश पूरे विश्व में भेज रहे हैं? मैं आपको यहाँ बता दूं, हिंदुस्तान में आज जितने मुसलमान भाई और बहन हैं उतने पाकिस्तान में भी नहीं हैं। ये मुल्क एक साथ बढ़ता रहा है, यहाँ सभी लोग मिलकर मुल्क को बढ़ा रहे हैं। मगर जिस प्रकार से आज शाही इमाम ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इत्तेफाक रखता हूं, ये हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के संविधान के लिए उन्होंने आज एक गाली दी है। मुझे लगता है इमाम शब्द जो होता है वो बहुत बड़ा शब्द होता है, वो बहुत परिपक्वतापूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। आप मान रहे हैं कि ये बड़ा अपमान है देश के प्रधानमंत्री का। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे? इसे आप एक अपमान की दृष्टि से देख रहे हैं जो शाही इमाम ने न्योता ना देकर किया है? ये हिंदुस्तान का अपमान है, ये हिंदुस्तान का अपमान है। नहीं, मैं इसको अपमान नहीं मानता हूं। मैं उसको इस रूप में देखता हूं कि नंबर जो है वो कम है। राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन, विजय गोयल और शाहनवाज के मुकाबले में वो ये महसूस कर रहे हैं अहमद बुखारी, और जो उनकी सोच है, उनका विचार है कि अब तक जो है वो 5 महीने हो गए, तो नरेंद्र मोदी से मुसलमानों का और मुसलमानों को नरेंद्र मोदी से जिस स्तर पर जो है जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं है। ये अहमद बुखारी की जो है वो सोच है और दृष्टिकोण है। इससे आप जो है वो इख्तिलाफ कर सकते हैं और आपका इससे मतभेद हो सकता है, लेकिन इसको बहुत जो है वो राजनीतिक जो है वो रूप देना और इसको अपमान नहीं माना जा सकता, देखना ये बिल्कुल जो है वो सही नहीं है। हाँ। बल्कि उनकी जो है वो जो कमेटी है और जो उनके लोग हैं उन्होंने मशवरा करके इस तरह का जो है वो, लेकिन आप कह रहे हैं अपमान नहीं है, आप इससे अपमान नहीं मानते? नहीं, इसको अपमान के रूप में नहीं बल्कि नंबर कम होने के रूप में मैं देख रहा हूं कि ये जो है वो कुछ कहना चाहते हैं और वो उस पे नंबर पे नहीं रखना चाहते। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मुसलमानों से जुड़ाव इतना नहीं है, इससे वो थोड़े नाराज हैं। सुनिए तो अगर बुखारी का कहना, हाँ जी, अगर उनका ये कहना, हाँ जी मैं मान रहा हूँ, अगर उनका ये कहना है तो ऐसे नहीं बुलाकर तो ये जो जुड़ाव है ये करीब रिश्ते और आएंगे, ये खाई चौड़ी होगी, पहली बात। और दूसरा, अगर आपको किन्हीं चीजों को लेकर ऐतराज है तो आप एक जलसा बुलाइए, हिंदुस्तान भर के मुसलमान बुलाइए, उसमें एक रेजोल्यूशन पास कीजिए। उस रेजोल्यूशन में आप देश के प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखिए, उसको आप ईमेल कीजिए, ट्विटर पर डालिए, आप फेसबुक पर डालिए, आप प्रधान पीएमओ को भेजिए। वो एक सही तरीका नहीं होना चाहिए क्या? मौलाना साहब, बहुत संक्षेप में आपकी देखिए, ये जो है आप जो है अहमद बुखारी को सिर्फ जो है एक इमाम के रूप में देखना, ये भी जो सही नहीं है। आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक जो है वो सियासी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, तो अहमद बुखारी जो है वो 100% जो है वो राजनीति और दामाद को चुनाव लड़वाया, दामाद को तो जितवा नहीं पाए। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। सारे मुसलमान जो है ये कहें कि अहमद बुखारी के साथ हैं, ये सारे उनके खिलाफ हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, मौलाना साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम इत्तेफाक रखे शाही इमाम से, जरूरी नहीं सारे डिफर करें, जरूरी नहीं, लेकिन वो इससे अपमान की श्रेणी में नहीं लाएंगे, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कहेंगे वो इससे। देखिए, जो शाही इमाम जो हैं, किसी जमाने में जो इनके वालिद साहब हुआ करते थे, अहमद बुखारी जी के अब्दुल्ला बुखारी साहब मरहूम, उन्होंने जो है भारत के तिरंगे का अपमान किया। 26 जनवरी 1993 को उन्होंने जामा मस्जिद से ऐलान किया कि किसी भी मुस्लिम के घर पर तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जो सुर्खियां बटोरने में सफलता हासिल की, पूरी तरह से मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी जामा मस्जिद के इमाम हाशिए पर चले गए थे। कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने ऐलान किया, 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, उनके दामाद चुनाव हार गए। आजकल मुलायम सिंह यादव भी उनको भाव नहीं देते, तो उन्होंने नवाज शरीफ को निमंत्रित कर और नरेंद्र मोदी को ना निमंत्रित कर फिर से अपने को मेन स्ट्रीम न्यूज में लाने में सफलता हासिल की है। इसको इससे अधिक कुछ देखने की आवश्यकता। डॉक्टर देवबंदी जी, आप भी मानेंगे ये सिर्फ सुर्खियों में आने की कोशिश है, या फिर जिस तरह से कुछ मेहमान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि सभी मुस्लिम एक तरह की राय रखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, जबकि उनका खुद का प्रभाव शायद चांदनी चौक के बाहर ना हो ज्यादा। देखिए, सुर्खियों की बात तो यह है कि वो इमाम है, ज़ाहिर है एक बड़ी मस्जिद के इमाम है, सुर्खियों में तो वो रहते हैं। सारे हमारे साथियों ने अपनी अपनी राय रखी। एक लफ्ज़ आपने कहा है तौहीन,
मेरा ख्याल है इसको तौहीन की तरफ ना ले जाना चाहिए। ये उसका उनका ज़ाती एक फ़ेल है, मैं किसको बुलाऊँ किसको ना बुलाऊँ। लेकिन मुझे यहाँ इख्तलाफ है कि अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म, देखिए इसमें एक पहलू ये भी था कि वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया जाता और वो ना आते, वो उनका हक़ था इमाम साहब का कि वो बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म का हक़ है कि वो आएँ या ना आए। ये एक सवाल अलग है, इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उसमें नहीं आते और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आते हैं तो किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि मुसलमान बहुत खुश होगा। हमारे फ़ौजियों की लाशों पे हुकूमत करने के बाद, हमें तंज करने के बाद, हमें धौंस देने के बाद वो हमारे मुल्क में आए। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है हिंदुस्तान से मोहब्बत। मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ या 15 करोड़ कितने भी करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के मुसलमान, उनके आने से जब आप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता देते हैं लेकिन आप भारत के पीएम को नहीं बुलाते हैं इसमें। लेकिन कमाल फारूकी साहब बार बार इस पर जब शाही इमाम से सवाल पूछा गया एबीपी न्यूज द्वारा भी, तो वो एक ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं, हमारी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया, वो ये भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लेकिन मुसलमानों ने माफ नहीं किया है और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी दूरी प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों से बनाए रखी है। तो जो वो ये बातें कह रहे हैं, इनमें भी आप कोई दम देख रहे हैं? नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि किसी साहब ने, शायद मौलाना ने, किसी ने कहा कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं। तो पहली बात तो यह है कि वो जहां तक जामा मस्जिद में इमाम की हैसियत है उनकी, तो उनको पॉलिटिकल कोई एजेंडा वहां से नहीं पेश करना चाहिए। ये सख्त खिलाफ बात है। मतलब इमाम है तो इमाम के तौर पर हैं, वो ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं और बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो डिबेट की जा सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि न बुलाना एक दूसरी बात थी, जो उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दिया है वो उससे बुरी बात है। उसकी वजह आप ये नहीं कह सकते कि 100% मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। हमारे पास फैक्ट्स हैं कि कुछ मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया होगा, और मुसलमानों ने वोट दिया हो या ना दिया हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो कमाल फारूकी के भी प्राइम मिनिस्टर हैं और अहमद बुखारी के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं। तो हम उस हिसाब से देखते हैं। और खास तरीके से जैसे माजिद देवबंदी साहब ने कहा, जब आप अशरफ साहब को, उनको क्या नाम, नवाज शरीफ को बुला सकते हैं, हाँ। जिनके सर के ऊपर हिंदुस्तानी फौजों का खून मौजूद है, तो फिर आप मजे के कहां मोदी के साहब की तुलना? ठीक है, ये आप अहम बात कह रहे हैं। शहजाद इस पर कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद यहाँ पे, शहजाद सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि आप किस तरह से कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अब तक माफ नहीं किया है, अब तक मुसलमानों से पीएम ने दूरी बनाए रखी है। आप सारे मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये कैसे नुमाइंदगी करते हैं, जबकि जिनके लिए भी इन्होंने नुमाइंदगी की, वाजपेयी जी हो या कांग्रेस के लिए हो, दोनों हार गए। पर बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरा केवल इतना कहना है कि अगर ये इतने ही बड़े इनकी बातें इतनी गलत है, तो और बीजेपी ये आज जिस तरीके से उनका दिल धड़क रहा है मुसलमानों के लिए, अब जो इमाम है उनकी दो बातों को गलत साबित कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है और जो साक्षी महाराज, उषा ठाकुर जी, इन लोगों ने कहा है मुसलमानों के विरुद्ध, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर दीजिए और इनको बता दीजिए कि आपका दिल भी मुसलमानों के लिए धड़कता है। ये पहला चीज कर दीजिए। और दूसरी चीज जो है कि आप बार बार जो अपमान की बात कर रहे हो, तो आरएसएस का मैंने जो आपको जिक्र किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को नकारा, जो राष्ट्रीय ध्वज को नकारा था, ये जुलाई 1947 की बात थी। संबित जी कह दे कि राष्ट्रीय ध्वज पे जो बातें की, संबित आप जवाब देना चाहेंगे इन बातों का? क्योंकि ये शाही इमाम को सपोर्ट करने वाली बात तो नहीं कह रहे हैं शहजाद, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शुरुआत से ही कि कुछ बातें शाही इमाम की हैं जो मुसलमानों के संदर्भ में शाही इमाम ने कही हैं। जिस बात पर शहजाद आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं, वहां वो एक तरह से शाही इमाम के स्टैंड को सपोर्ट करते हुए लग रहे हैं। संबित। नेहा, मुझे लगता है एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपरिपक्व लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। और वैसे मुझे जितना कहना था मैंने 90 तुले शब्दों में उतना कह दिया। शाही इमाम भी अपरिपक्व हैं और मेरे फ्रेंड शहजाद पूनावाला भी अपरिपक्व हैं। दोनों को केवल ऊपर वाला ही माफ़ करे। मैं इस पे ज़्यादा बहस पे नहीं पड़ना चाहता। प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? संबित जी, अगर ये प्रतिक्रिया रही तो बहुत जल्द आप और आपकी पार्टी भी इररिलेवेंट हो जाएगी। इतना अहंकार ठीक नहीं होता। अलग से बहस हो सकती है। फिलहाल जो है आपसे कई ज्यादा
हूँ और एक वोटर हूँ और युवा वोटर हूँ। तो अगर मैं आपके लिए इर्रेलेवेंट हूँ तो आप जाके मोदी जी को कहिए मेरा वोट ना मांगे। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है, अभी जिस तरह की शहजाद की प्रतिक्रिया रही उससे जुड़ा मेरा सवाल आपसे प्रेम शुक्ला जी, कि जो बात शाही इमाम ने उठाई है उसका जवाब, अब संबित कह रहे हैं कि जो बातें शाही इमाम ने कही है उनका क्या जवाब हो सकता है, उनका जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि उनका जवाब देकर के उस पर क्लैरिटी लानी चाहिए? एक सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या अपमान हुआ या नहीं, लेकिन क्या वाकई में मुसलमानों से दूरी बनी है, नहीं बनी है, उस पर भी स्पष्टीकरण आना चाहिए? नहीं, सारे जो इस पैनल में मुझे लगता है कमाल फारूकी जी हैं, मौलाना साहब हैं, शहजाद भाई हैं, देवबंदी जी हैं, कृपया ये सारे लोग मिलकर बताएं कि पिछले 5 महीनों में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ऐसा कौन सा निर्णय है, ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे ये संदेश जाता है कि मुसलमानों के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव है या उनकी सरकार किसी प्रकार का भेदभाव वाला व्यवहार कर रही है, जो कांग्रेस की सरकारें नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ पे कोई ऐसे में जब आपके पास कोई इसका प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं है, योगी आरोपित करना और उसके आधार पर जो है इस तरह के वहां पर देखिए मुकदमा दर्ज करना उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य है, और मुझे लगता है वो किया जाना जो है मुलायम सिंह यादव को फिर निमंत्रण नहीं भेजना। चलिए हम इसको कहीं और ले जा रहे हैं, लेकिन आपने एक अहम बात कही, आपने कहा कि क्या वाकई में मुस्लिम समाज कटा हुआ महसूस कर रहा है देश के प्रधानमंत्री से, और चाहे स्थिति कुछ भी हो, क्या इमाम बुखारी न्योता ना देकर अगर कोई डिफरेंसेस हैं, कोई खाई है, तो उसको और गहरा नहीं कर रहे हैं? शहजाद, मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, जो भी बातें आप कह रहे हैं उसके बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक पब्लिक फिगर को इस तरह की राजनीति क्या करनी चाहिए? क्या इस राजनीति के सिवा और कुछ कहा जा सकता है? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसे पब्लिक फिगर को इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर इसका कारण ये होता है कि जब सीधे साधे अच्छे लोग, कमाल फारूकी, नौमानी जैसे और मेरे जैसे लोग संबित पात्रा से योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जो जेन्युइन इश्यूज की बात करते हैं, तो वो हमें अपरिपक्व और इररिलेवेंट कहते हैं। तो इसीलिए एक तरफ में प्रवीण तोगड़िया, बार-बार कह रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट, और यही तो बीजेपी चाहती है कि ध्रुवीकरण हो। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय है आपका जो आज मुरादाबाद, देखिए ये जो अपमान हुआ है, आज प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। आज शाही इमाम जी ने तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान किया है, ये कह के कि वो एक इतने बड़े समाज की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान के पीएम के साथ इत्तेफाक रखते हैं, हिंदुस्तान के पीएम के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। मगर सभी मेरे भाइयों ने सही कहा कि जो मुस्लिम समाज है वो शाही इमाम से इत्तेफाक नहीं रखता। चलिए, तो सवाल यही है, और मुझे नहीं लगता कि इस पैनल पर कोई इस बात से मतभेद रख रहा है कि जो शाही इमाम ने किया है वजह कुछ भी हो, लेकिन तरीका बहुत गलत है, और ये साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री के अपमान की तस्वीर सामने रखता है और कहीं ना कहीं शाही इमाम की सियासत को भी रेखांकित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।